नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। क्या हुकूमत साजी में 5 नामजद उम्मीदवारों का चलेगा जादू? क्या एनसी कांग्रेस इत्तेहाद का ख्वाब होगा चकनाचूर? क्या घोड़े होंगे नीलाम और क्या होगा दाम? क्या बीजेपी सचमुच सरकार बनाने में होगी कामयाब? क्या पीडीपी एनसी इत्तेहाद का हिस्सा बनेगी या बीजेपी को गले लगाएगी? किसके सर सजेगा ताज और कौन करेगा राज? नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज़। मैं हूं महविश मकीन। नाजरीन, जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद मुनाकिद होने वाले इलेक्शन के नताइज का ऐलान कल होगा। वोट शुमारी के लिए सख्त सिक्योरिटी निगरानी में टनल के आर पार काउंटिंग सेंटरों का कयाम अमल में लाया गया है। नताइज के ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर में कौन सी सियासी जमात हुकूमत साजी की पोजीशन में होगी और क्या इत्तेहाद नजर आ रहा है, पेश है इस पर पी न्यूज का ये खुसूसी तज्जिया। पेश कर रहे हैं बशीर नाज। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। क्या हुकूमत साजी में 5 नामजद उम्मीदवारों का चलेगा जादू? क्या एनसी कांग्रेस इत्तेहाद का ख्वाब होगा चकनाचूर? क्या घोड़े होंगे नीलाम और क्या होगा दाम? क्या बीजेपी सचमुच सरकार बनाने में होगी कामयाब? क्या पीडीपी एनसी इत्तेहाद का हिस्सा बनेगी या बीजेपी को गले लगाएगी? किसके सर सजेगा ताज और कौन करेगा राज? नाज़रीन, वोट शुमारी में अब जब चंद घंटे बाकी हैं, इंतखाबी दंगल में कूदने वाले उम्मीदवारों की दिल की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में हालिया एग्जिट पोल्स के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद सरकार बनाने के सबसे ज्यादा करीब दिखाई दे रहा है। अगर मुख्तलिफ एग्जिट पोल्स की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद को 40 से 48 नशिस्तें मिलने की तवक्का है, जो कि असेंबली में अक्सरियत हासिल करने के लिए काफ़ी हैं। दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 25 से 28 सीटें मिलने की पेश गोई की जा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मायूस कुन है। ताहम एग्जिट पोल्स ने जम्मू कश्मीर में हंग सरकार बनने की भी पेश गोई की है, जिसका मतलब है कि किसी भी पार्टी को वाजिया अक्सरियत हासिल नहीं हो सकती। वही कानून साज असेंबली के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से 5 मेंबरान की नामजदगी से सियासी हलकों खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में ज़बरदस्त तशवीश पाई जा रही है। हुकूमत साजी में इन 5 नामजद एमएलएज के मुमकिना किरदार ने तजस्सुस बढ़ा दिया है। वही इस सूरत हाल में भाजपा ने नताइज आने से कबल ही आज़ाद उम्मीदवारों और छोटी पार्टियों के साथ राब्ते तेज कर दिए हैं ताकि सरकार बनाने के लिए हदफ को पूरा किया जा सके। आखिर इन 5 नामजद उम्मीदवारों का रोल क्या है और उनकी अहमियत क्यों कर है, पहले इस पर बात करते हैं। सियासी मुबसरीन के मुताबिक नामजद अराकीन की हिमायत हमेशा सरकार को ही जाती है, चूँकि उनकी नामजदगी सरकार ही तय करती है। लिहाजा इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन 5 नामजद अराकीन की हिमायत भारतीय जनता पार्टी को ही मिलने वाली है। ये 5 मेंबरान जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी गैबी मदद से कम नहीं है, वही हुकूमत साजी में उनका अहम किरदार को भी खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। नामजद अराकीन गैर भाजपा जमातों के लिए हुकूमत साजी में मौत के फरिश्ते साबित हो सकते हैं। नाज़रीन, अगरचे एग्जिट पोल में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद को सरकार बनाने में बरतरी का इम्कान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनके अरमानों को खाक में मिला सकती है। भाजपा आज़ाद उम्मीदवारों और नामजद अराकीन की मदद से भी सरकार बनाने की पोजीशन में है। असेंबली में 5 मेंबरान की नामजदगी के अमल का जिक्र जम्मू कश्मीर तंजीम नौ एक्ट 2019 में किया गया है, जिसमें 26 जुलाई 2023 को मजीद नजरसानी की गई थी। ये 5 एमएलएज नकली मकानी करने वाले कश्मीरी पंडित और पीओके के रिफ्यूजी शामिल हैं। इन 5 नामजद एमएलए से जम्मू कश्मीर असेंबली की तादाद 95 तक बढ़ जाती है। लिहाजा हुकूमत साजी के लिए असेंबली में अब 46 नहीं बल्कि 48 नशिस्तें दरकार होंगी। तंजीम नौ का एक्ट वाज़िया करता है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर खवातीन को नुमाइंदगी देने के लिए 2 अराकीन को कानून साज असेंबली में नामजद कर सकते हैं, लेकिन जुलाई 2023 में इस एक्ट में एक तरमीम की गई, जिसके तहत अब असेंबली में 3 इजाफी मेंबरान की नामजदगी की इजाज़त दी गई थी, जिनमें 2 को कश्मीरी महाजर कम्युनिटी से और 1 रुकन को पीओके के रिफ्यूजियों से नामजद किया जाएगा।
जम्मू कश्मीर में एग्जिट पोल्स ने नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद की बरतरी के साथ पेशनगोई की है कि 90 रुकनी ऐवान में 46 नशिस्तों की अक्सरियत तक जा सकती है। इंडिया टुडे, सी वोटर समेत 7 दीगर एजेंसियों या मीडिया इदारों ने अपने अलहदा एग्जिट पोल्स में जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए 23 से 28 सीटें और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद के लिए 40 से 48 सीटों की पेशगोई की है। इंडिया टुडे से सी वोटर एग्जिट पोल के मुताबिक पीडीपी को जम्मू कश्मीर में 6 से 12 और दीगर को 6 से 11 सीटें मिलेंगी। अब सवाल यह है कि अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो सरकार कौन बनाएगा। नाज़रीन, जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद का सवाल है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद 40 नशिस्तें लेने में कामयाब होती है और पीडीपी इस इत्तेहाद को सपोर्ट करती है तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद के लिए हुकूमत बनाना आसान होगा। इस इत्तेहाद को फिर ज्यादा दौड़ धूप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पी न्यूज को बावसूख जराये से मालूम हुआ है कि पीडीपी इस बार जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेगी, बल्कि आखिर पर अपने कार्ड को खेलेगी। ताहम इस बात को भी खारिज इम्कान नहीं किया जा सकता कि अगर पीडीपी ने अपना सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को दिया जैसा माजी में हुआ तो फिर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में ज्यादा इरकरीजी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जिट पोल के मुताबिक पीडीपी 7 नशिस्तों से जीत दर्ज करने वाली तीसरी बड़ी पार्टी है। इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को आजाद उम्मीदवारों के अलावा नामजद 5 अराकीन समेत 12 उम्मीदवारों की बरतरी हासिल हो रही है। अब अगर एग्जिट पोल का माना जाए तो भारतीय जनता पार्टी आजाद उम्मीदवारों के बगैर 40 नशिस्तों तक आसानी से पहुंच सकती है। सियासी मुबस्सिरीन के तज्ज़े पर अगर भरोसा किया जाए तो अपनी पार्टी सजाद गनी लोन और आजाद उम्मीदवार मिलकर मजीद 8 नशिस्तें जीतने में कामयाब हो सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनाने के दरवाजे खुल जाएंगे। हुकूमत साजी के लिए गोड़ों की नीलामी का भी खतरा है और भाजपा इस अमल पर नजर रखने के लिए दिल्ली से लेकर गुरेज तक खीमा जन है। नाजरीन, मकसद ये कि ये 5 नामजद एमएलएस किंग मेकर का किरदार अदा कर सकते हैं और हुकूमत साजी में भारतीय जनता पार्टी की नया को पार लगा सकते हैं। नाजरीन, क्या भाजपा का बरसों पुराना ख्वाब होगा पूरा, या इस बार भी उन्हें जम्मू कश्मीर की असेंबली में हिजबी इख्तलाफ का ही किरदार अदा करना पड़ेगा? इसका फैसला चंद घंटों के बाद होगा, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के दहाने खोल दिए जाएंगे और लोगों की राय सामने आएगी। शुक्रिया। नाजरीन, इसी के साथ हमारा ये खुसूसी तज़्किया इख्तिताम को पहुंचा। जाते जाते ये इत्तला आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि नताइज से मुतालिक पल पल के खबरें जानने के लिए कल बराह रास्त वोटिंग सेंटरों पर मौजूद पी न्यूज़ के नुमाइंदों से जुड़े। खुदा हाफिज।